वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। मुंह देखोगे बहुत अच्छा वन साइडेड डाउन साइड का मुंह आया और एग्जैक्ट हमारा डिस्कशन भी यही था। ठीक है, और एग्जैक्टली डिस्कशन के हिसाब से आज यहाँ पे मुंह आया है, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट सबने बनाया, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट इतने सारे आए हैं। क्योंकि जो डिस्कस किया, अगर एग्जैक्ट मार्केट हूबहू उसे फॉलो करे, वैसा ही अगर सेटअप बनाए तो प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। मैंने कल आपको क्या स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट डाउन साइड लेवल टेस्ट करना बाकी है, तो मार्केट नीचे ही आएगा, मैं पुट साइड का ही ट्रेड लूंगा। यहाँ पे भले ही बुलिश हो जाए मार्केट में, नहीं ट्रेड प्लान करूंगा, बट लूंगा तो पुट साइड का ही ट्रेड लूंगा, ये कहा था। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे उस चीज़ को आज के दिन फॉलो करके बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने कल जरूर ये सोचा होगा कि मैं बायस हो रहा हूँ, है ना। कल आपको लगा होगा कि मैं तो कह रहा हूँ कि डाउन साइड ही जाएगा मार्केट, डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है, मैं बायस हो रहा हूँ। नहीं, उसे बायस नहीं कहते, उसे कहते हैं कन्विक्शन। ठीक है, देखिए बायस होना और कन्विक्शन रहना, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। बायस कौन लोग होते हैं? कुछ कुछ किसी से न्यूज़ सुन ली, कुछ न्यूज़ देख ली, ठीक है, ठीक है, उस पे भी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया या फिर कुछ न्यूज़ आ जाए, कल मार्केट गिरने ही वाला है। अब वो बायस हुए हुए लोग क्या करेंगे? आज मार्केट ओपन होते ही पुट लेना शुरू करेंगे, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक रेड बन गई, पुट ले लिया, अगेन ऊपर जा रहा है, मतलब उनका लॉस पे लॉस होता ही जा रहा है, लेकिन वो पुट ले रहे हैं। उसे कहते हैं बायस होना। कन्विक्शन रहना मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कन्विक्शन में हम क्या करते हैं, हमें कन्विक्शन क्यों था पहले वो समझिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था, प्राइस एक्शन समझा था, प्राइस एक्शन मुझे बता रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, इसके बेसिस पे हम कन्विक्शन यहाँ पे हमने बनाया था। और कन्विक्शन में मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ओपन होते से मैं पुट लूंगा, मैंने क्या कहा था कि सेटअप बनेगा डाउन साइड का, तब मैं किसी ब्रेकडाउन पे पुट लूंगा। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे मैं भले ही अवॉइड कर दूंगा मार्केट को, एक दिन ट्रेड नहीं करूंगा, बट मैं अगर नीचे का सेटअप बनेगा तो ही पुट लूंगा। तो क्या डिफरेंस आया इसमें? हम यहाँ पे बायस नहीं थे कि बस पुट ही लेना है, नहीं, हम सेटअप बनने के बाद पुट लेने वाले थे। आई होप मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कहाँ बना, देखिए ट्रेड बना यहाँ पे, ओपनिंग हुई, हमने क्या देखा था कि मार्केट किसी भी हालत में 21,170 लेवल, जो कि लगभग लगभग वो लेवल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को 21,170 लेवल को टेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यही कहीं ओपन होकर कोई ब्रेकडाउन बनता है तो मैं पुट ही लूंगा। ठीक है, तो मैंने ट्रेड प्लान कहाँ किया वो भी बताता हूँ आपको, एक एक कैंडल बताऊंगा, सो दैट आपको भी समझ में आए। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे इस तरीके से मुझे ब्रेकडाउन बनते हुए दिखा। देखिए इस कैंडल ने ब्रेकडाउन बनाया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि क्या करता है, कंटिन्यू करता है नहीं करता है। मार्केट यहाँ पे देखिए थोड़ा और यहाँ से उस लेवल को फिर से टेस्ट किया, और एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन बना, आप देख सकते हो 10 मिनट यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट किया। और इस जैसे ये ब्रेकडाउन आने लगा ना, क्योंकि पहले एक ब्रेकडाउन, अगेन थोड़ा होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन, तो इस कंफर्मेशन पे मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था, और 170 लेवल, जब तक यहाँ पे 170 थी, लेकिन मार्केट ने इसी फ्लो में देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, 1:3 मुझे मिल गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1:3 बुक कर लिया, एग्जैक्ट इसके आसपास बुक कर लिया। ठीक है, अगेन मार्केट ने एक ट्रेड दिया, ये भी हमने डिस्कस किया था कि 21,170 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है और एक कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो मार्केट सीधे 21,000, सॉरी ये 22,170 लेवल थी, 22,170, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट 21,970 लेवल, ये भी लेवल कल के दिन डिस्कस की है, लिख के दी थी, यहाँ तक आ सकता है। और देखिए आप, पहला ट्रेड तो मैंने तो यहीं पे बुक कर लिया, अगेन यहाँ पे ट्रेड बना, और यहाँ से एग्जैक्ट वन साइडेड मार्केट 21,970 तक आया। ठीक है, और आज क्लोजिंग भी उसी के पास देखिए, 21,970 के 68 की क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होती है, क्या ये एक दिन से होगी? नहीं, ये इतने डॉट टू डॉट लेवल निकालने के लिए और आपको ये प्राइस एक्शन समझ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कैसे ये वर्क करता है प्राइस एक्शन, किस तरीके से एनालिसिस करना है। ठीक है, सीखोगे ना तो ज़रूर ये समझ पाओगे, और समझोगे तो प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आई होप, देखिए जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, स्क्रीनशॉट भेजे, उन्होंने तो प्रॉफिट कर लिया, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोगों ने यहाँ पे नहीं मैसेज किया, वो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इस एनालिसिस से हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अब देखते कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और देखिए जब जो एग्जैक्ट हम डिस्कस करते उस लेवल को, उस तरीके से सेटअप बनते, मज़ा बहुत आता है ना। ज़रूर कमेंट में बताइए मज़ा आता है कि नहीं आता है, जब एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चलता है तो। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उसके लिए
मैं आपको पहले एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ। डेली चार्ट इसलिए क्योंकि देखिए क्या है ना, हमने क्या देखा था कि जैसे कि डबल टॉप बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है और कहीं न कहीं मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो और मैं यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाऊँ। तो हो सकता है देखिए मार्केट धीरे-धीरे आए और अगर ऐसा ये सपोर्ट है, इनको ब्रेक करके होल्ड अगर करने लगे, हो सकता है 2-3 दिन लगे इस चीज़ को, होल्ड करके अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर अगेन कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट को अगर इस तरीके से ब्रेकडाउन नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा यही कहीं इसी लेवल के आस-पास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर जाना है। क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट आ गया नीचे के साइड, ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर मार्केट में बायर्स को ऊपर लाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनको बाइंग करनी पड़ेगी। तो वो ट्राई क्या करेंगे इस लेवल के आसपास से ऊपर ले जाने के लिए, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो, है ना? तो कल का दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। हो सकता है वीडियो बड़ा बने लेकिन एनालिसिस और लर्निंग बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अब देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। अब कल देखिए क्या हो सकता है मार्केट का, अब बिहेवियर समझिए आप। डाउन साइड का मुँह देता है, कंसोलिडेशन करता है, अगेन एक ब्रेकडाउन बनाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंसोलिडेशन, अगेन एक ब्रेकडाउन। तो क्या है, ये एक ट्रेंड चलते हुए आ रहा है, इस तरीके से मार्केट चलते हुए आ रहा है। अब इस लेवल से क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। इस लेवल से पॉसिबिलिटी क्या है कि इस लेवल के पास वो साइडवेज हो या फिर यहाँ से थोड़ा बाउंस दिखाए दिखाए देखिए मार्केट गिरते हुए आ रहा था, यहाँ से एक बाउंस दिखाया, यहाँ पे गिरते हुए आ रहा था, यहाँ एक बाउंस दिखाया, तो ऐसे यहाँ से एक बाउंस बैक। तो हम कल यहाँ पे कॉल साइड के बाउंस बैक के लिए भी एक प्लान करेंगे। अगर सब सपोर्ट ब्रेक ही हो जाते तो पुट साइड कहाँ ट्रेड लेना है वो भी लेवल डिस्कस कर लेते, ठीक है? तो 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। देखिए अब जैसा कि हमने देखा कंटिन्यू हुआ है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल से मार्केट उनको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है, देखिए ये 21,970 जो हमने कल ही डिस्कस की थी, 21,970 का एक सपोर्ट है। अब यहाँ एक दिक्कत क्या है ना, कि अब आपको 15 मिनट पे दिख रहा है कि 970 के पास ही क्लोजिंग है और अगर आप यहाँ पे वन डे चार्ट पे अगर क्लोजिंग देखते हो, एडजस्टेड क्लोजिंग, तो नीचे हुई है। थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो ठीक है हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। अगर सही में 970 का सपोर्ट मार्केट को लेना है तो थोड़ा गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप होता है फिर इसी के आसपास कहीं कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा? बहुत हो गया 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। टारगेट कितना रखना है? 1:3। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये चीज़ समझिए। अब देखिए किसी केस में मार्केट अगर 970 के नीचे ओपन होता है तो फिर समझ लेना वो नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है? नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे 21,870 का। एक सपोर्ट है और इसके भी नीचे जाता है तो फिर 21,770। ये है तीनों सपोर्ट लेवल, मतलब ये छोड़ दीजिए, ये दोनों तो सपोर्ट लेवल है। तो अगर 970 के नीचे ओपन होता है तो फिर समझ लेना कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, वो नेक्स्ट सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। भले ही डायरेक्ट नहीं आएगा, कंसोलिडेट या कुछ करके यहाँ करेक्शन करके फिर ब्रेकडाउन देगा जैसे आज दिया और फिर इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। तो फिर आप ध्यान रखना अगर नीचे ही ओपन होता है ना तो फिर डायरेक्ट कॉल मत लेना, थोड़ा पुट साइड का ट्रेड देखेंगे, इसके आसपास फिर 870 के आसपास फिर कॉल देख सकते हैं हम। ठीक है, अगर ऊपर से भी आता है और यहाँ कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ और यहाँ आने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे फिर? देखिए पहली चीज़ गैप अप होता है तो फिर हम कॉल ले सकते हैं। इसके 970 के ऊपर ऊपर ही कुछ ना कुछ सेटअप बने तो कॉल लेंगे। गैप अप नहीं हुआ, मान लेते हैं इसके नीचे नीचे ओपन हुआ तो फिर यहाँ तक का वेट करेंगे, फिर यहाँ कॉल प्लान करेंगे, यहाँ या यहाँ। फिर मार्केट 870 पे आए, यहाँ डबल बॉटम या कुछ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, फिर इसको भी ब्रेक करता है तो चलेगा 770 पे कुछ मिले, क्योंकि इस लेवल के आसपास से दो सपोर्ट पे से मार्केट एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। क्या देने की कोशिश करेगा? बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉल ले सकते हैं, यहाँ से भी, या और ऊपर अगर गैप अप होता है तो यहाँ से भी कॉल। लेकिन देखिए टारगेट क्या रहेगी ऊपर के, जैसा कि मार्केट कंटिन्यू बियरिश ट्रेंड में है। अब मैं आपको ऊपर के टारगेट बताऊँ तो आप क्या करोगे? उसी टारगेट का वेट करोगे। लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इतना तो पता है यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर करने की कोशिश करेगा। तो बाउंस बैक के हिसाब से आप 1:3 ही प्लान कीजिए, मतलब यहाँ ट्रेड लो, यहाँ लो, यहाँ कहीं भी लो। आपका स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का है ना, तो 3 गुना टारगेट 1:3 प्लान करो। अगर 1:3 के ऊपर वन साइडेड वो भागते ही जा रहा है तो ट्रेल करते करते आप बड़े टारगेट लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1:3 इसलिए क्योंकि मैं टारगेट बता दूं तो आप उसी टारगेट का वेट करोगे और मार्केट हो सकता है कहीं से वापस आ जाए, क्योंकि मार्केट बियरिश है ना, तो आपको लगेगा कि टारगेट नहीं मिला, इसीलिए 1:3 सफिशियंट है। ठीक है, अब किसी केस में मार्केट गिरते हुए अगर मान लेते कल चलो बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 770 के भी नीचे सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेक डाउन दे रहा है तो फिर हो गया, फिर मार्केट में सपोर्ट बहुत दूर दिख रहा है मुझे, 21,270 पे ही दिख रहा है।
इतने दूर सपोर्ट है, मतलब बहुत बड़ी गैप आ जाती है इसके नीचे। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, कहीं ना कहीं ये 2-3 सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके जाना चाहिए। नीचे नीचे अगर जाता है तो फिर दिक्कत आना शुरू होगी, फिर मार्केट गिरते जाएगा, है ना। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए अब एक चीज़ समझिए, ये सब मिटा देता हूँ मैं, आप मार्क कर लेना। जैसा कि मैंने आपको 15 मिनट चार्ट पे बताया, मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है, एक मुंह देता है साइडवेज होता है, एक मुंह देता है रेंज बनाता है, अब मुंह आया है। अब यहाँ पे हो सकता है वो रेंज बनाए या फिर बाउंस बैक भी दे। तो आपको अगर बाउंस बैक के लिए मतलब सेटअप बनता है तो बाउंस बैक के लिए प्लान करो। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर अवॉइड कर दो, क्योंकि क्या हुआ आप समझिए, आज बहुत अच्छा मुंह आया, आज क्या था, एक्सपायरी भी दी। कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है। अब कल का दिन मोस्टली आपको पता है फ्राइडे साइडवेज भी होते हैं। तो आपको नहीं समझ रहा है ना, ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो, क्योंकि आज जितना प्रॉफिट किया ना वो वापस दे देते हो आप लोग कल। ऐसा नहीं करना है, सेटअप बनता है तो ट्रेड लो। अगर आपको लग रहा है कि यार साइडवेज ये नहीं समझ रहा है कुछ, सेटअप कैसे बन रहा है क्या बन रहा है, अवॉइड कर दो। कल का दिन रेस्ट कर लो, लेकिन आज का प्रॉफिट वापस मत देना मार्केट को पूरा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करने की, देखिए मैं जितना हो सके ना डीप में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। और देखिए लर्निंग आपको करनी है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ये डॉट टू डॉट लेवल जिनको मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया, ठीक है, ये कन्वेक्शन कैसे मार्केट में मतलब लाना है, इसके लिए क्या मेथड्स यूज करनी होती है। क्योंकि एनालिसिस करोगे तभी कन्वेक्शन आएगा, तभी प्राइस एक्शन समझोगे, तभी डॉट टू डॉट लेवल्स मिलेगी। तो वो एनालिसिस कैसे करना है, कुछ मेथड्स होती है, वो मेथड्स कैसे क्या लर्न करनी है, उसके लिए आप 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 13 आवर्स के कोर्स में पूरी चीज़ें डिस्कस की गई, कैसे क्या एनालिसिस करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी कवर किया है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। देखिए वीडियो भले ही बड़ा बन सकता है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कैसा लगा आपका एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।